नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह है शहर में आवारा श्वान व बंदरों का आतंक। शहर में काफ़ी लंबे समय से आवारा श्वान और बंदरों का आतंक बना हुआ है। हालात यह है कि किसी भी गली चौराहे व सड़कों पर श्वानों की भीड़ देखी जा सकती है, जो वहाँ से आने जाने वाले दोपहिया चार पहिया वाले वाहनों के पीछे तो झपटते ही हैं, साथ ही पैदल जाने वालों को भी नहीं छोड़ते। यही कारण है कि शहर में आए दिन इनके कारण हादसे हो रहे हैं। हादसे में घायल या इनके काटने के शिकार लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। यही हालत शहर में बंदरों की बनी हुई है। पुराने शहर की हालत तो यह है कि बंदरों से बचाव के लिए लोगों ने अपने घरों को जालियों में कैद करवाना शुरू कर दिया है। लगातार इनके पीड़ा को देखते हुए समय समय पर नगर निगम की ओर से इनको पकड़ने का अभियान भी चलाया गया, लेकिन वह नाकाफी ही रहा। आखिर शहर में बढ़ते आवारा श्वानों व बंदरों को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही? क्या इसमें रुकावट आ रही है? इन्हीं सब तथ्यों को लेकर के हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने लोगों से बात की, अधिकारियों से चर्चा की, तो एक ही बात निकल कर के आई, इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन पूरी तरह गंभीर नहीं है, महज खानापूर्ति की जा रही है। शहर में आवारा कुत्ते और बंदरों का जबरदस्त आतंक है। झुंड में घूमने वाले बंदरों ने छतों पर और आवारा श्वानों ने सड़कों पर आतंक मचा रखा है। गली मोहल्लों में आवारा श्वानों और बंदरों के झुंड आपस में भिड़ते रहते हैं। इससे लोग परेशान हैं, लेकिन नगर निगम उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। शहर में अमूमन हर मोहल्ले में आवारा श्वानों और बंदरों का आतंक देखा जा रहा है। बंदरों के झुंड शहर से लेकर ग्रामीण तक में लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर रहे हैं। रोजाना ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। इसी तरह आवारा श्वान भी बच्चों को लेकर बुजुर्गों तक को अपना निशाना बना रहे हैं। नगर निगम ने बंदरों को पकड़ने और श्वानों को पकड़कर उनकी नशबंदी करने के लिए संवेदकों को ठेका दे रखा है, लेकिन वह अभियान केवल खानापूर्ति में ही चल रहा है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आज जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं वो चंद महीनों पुराने हैं। तलवंडी क्षेत्र में घर के बाहर आंगन में बैठी बुजुर्ग महिला पर बंदरों की फौज ने हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय निवासियों में रोष व्याप्त हुआ और राजनीतिक पहुंच से अधिकारियों पर दबाव बनाया, तो नगर निगम ने संवेदक को भेजकर वहां एक पिंजरा लगवा दिया, जिसमें आज तक एक भी बंदर पकड़ में नहीं आया। पिंजरा पिछले कई महीनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है और जनता बंदरों का आतंक झेल रही है। चंद संख्या में आए इन बंदरों का आज पूरा झुंड तैयार हो गया है, जो इस इलाके पर राज कर रहा है। पार्कों में बच्चे खेलने से डरने लगे हैं। मंदिर जाने के लिए लोग लाठी का सहारा ले रहे हैं। बंदरों के आतंक निरंतर बढ़ने से लोग परेशान हैं। नगर निगम प्रशासन से बार बार लोग बंदरों से छुटकारा दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। निरंतर कस्बे में बढ़ रही बंदरों की संख्या के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। बंदरों की टोलियां घरों में घुसकर घर में रखा सामान उठा कर ले जाते हैं। बंदरों के डर से गलियों में छतों पर बच्चे नहीं खेलते हैं। महिलाएं भी छतों पर कपड़े सुखाने के बाद उनकी रखवाली करती है। बंदर छतों पर सूखने वाले कपड़े ले जाते हैं, अन्य सामान उठा करके ले जाते हैं। बंदरों से बचने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करके लोहे की जालियां लगवा रहे हैं। बंदर हर रोज किसी न किसी वार्ड में बच्चों, बुजुर्गों, राहगीरों, महिलाओं को काट रहे हैं। सबसे बुरी हालत तो पुराने कोटा की है। रामपुरा, बजाज खाना, लाडपुरा, पुरानी धान मंडी सहित कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रहने वाले सबसे ज़्यादा परेशान है। आए दिन होने वाले हादसों से बचने के लिए उन्होंने घरों पर जालियां लगा रखी है। गली में खड़े होने वाले कारों पर कांटेदार झाड़ लगाते हैं ताकि बंदर उन पर न कूदे और कारों को नुकसान न पहुंचा सकें। शहर के लोगों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि वो बंदरों को पकड़वा कर इनके आतंक से उन्हें छुटकारा दिलाए। क्या कितनी खतरा है यहाँ पे बंदरों से? आप कब खेलने आते हैं? क्या कुछ होती है? हम यहाँ पे जब भी खेलते हैं बंदर रहते हैं यहाँ पे, तो वो है ना पीछे भी पड़ जाते हैं। कभी कभी बहुत बार पीछे पड़ रहे हैं हमारे, इसलिए इससे हमेशा डर लगता है। खेलना भी लोग बच्चे कम आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए? हाँ, बच्चे बहुत समाने लग गए यहाँ पे बंदरों की वजह से। नाम बताओ फिर आप। अमन शर्मा।
समस्या का समाधान के लिए क्या प्रयास किए गए? बहुत प्रयास किए मैंने, खूब कोशिश करता हूँ। ठेकेदार जो है वो भी कोई बाहर का है, आगरा का है, उससे भी बात करी मैंने, निगम में भी बात करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे भी। और ये पिंजरे लगे हुए यहाँ पे 4 महीने हो गए, 4 महीने से देखने भी नहीं आए कि इसमें क्या हाल है क्या नहीं है। ये आपने देखा होगा अभी भी कि मतलब जो रस्सियाँ होती है वो भी सब टूट चुकी है इसकी, और आज तक अभी तक कोई देखने नहीं आया। इसमें खूब कोशिश कर ली मैंने। कितनी संख्या होगी लगभग यहाँ पे बंदरों की? वो लगभग है, लाल मुंह वाले बंदर हैं, 40-50 के आसपास हो चुके हैं वो। उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पकड़ेंगे नहीं तो वो तादाद बढ़ती ही जाएगी, और कोई कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। बहुत लोग परेशान हैं, कितने जनों को काट चुके हैं, और कुछ बुजुर्गों को तो इतना काटा है कि वो अब दोबारा पार्क में आने की हिम्मत भी नहीं करते कि वो पार्क में वापस आ सकें। तो घूमने जो लोग आते हैं वो फिर क्या डंडा वगैरह लेके आते वो डंडा लेके हाथ में चलते हैं। वो अभी शाम को अभी जैसे देखेंगे आप तो मिल जाएंगे आपको लोग हाथ में डंडा लिए चलते हुए आपको पार्क के अंदर। हैं? नाम बता दें आपका। अंकित शुक्ला। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है पब्लिक को, आए दिन मतलब उनको कट रहे हैं पब्लिक को। यहाँ पे मतलब पब्लिक इतनी परेशान है कि मंदिर आने के लिए भी परेशान हो जाती है कि मंदिर चलें तो कैसे चलें। ज़्यादा समस्या कब रहती है? ज़्यादा समस्या वही सवेरे के टाइम पे, शाम को टाइम पे। भाई दिन में तो कोई बात नहीं है, मंदिर बंद हो जाता है तो वही बंद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवेरे और शाम को मतलब पब्लिक जब आती है, भक्त लोग आते हैं तो उनको परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं इससे। तो ये कब से ज़्यादा समस्या आपके यहाँ पे बंदरों की हो गई है? यहाँ पे यूँ तो 3 साल हो गए लमसम, 3 साल से बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है यहाँ पे। नाम बताएं आप। नाम बता दें आपका। नाम किशन बिहारी, मेरा नाम किशन बिहारी शर्मा है। सिर्फ बंदर ही नहीं, आवारा श्वान भी शहर की बड़ी समस्या है। हर वार्ड में गली गली में आवारा श्वानों ने डेरा जमाया हुआ है। कई गलियों और सड़कों पर तो इनका आतंक है कि स्थानीय लोग सड़क से गुजरते हुए हाथों में लाठी लेकर चलते हैं। किसी न किसी कॉलोनी में रोजाना डॉग्स बाइट के मामले सामने आते हैं। साबरमती, तलवंडी, दादाबाड़ी, मावी नगर, श्रीनाथपुरम, बसंत विहार सहित अन्य कॉलोनियों में आवारा श्वानों ने बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को अपना शिकार बनाया है। नगर निगम द्वारा आवारा श्वान की धरपकड़ के लिए संवेदक द्वारा कार्य भी कराया जाता है, लेकिन डॉग्स लवर्स की वजह से योजना खटाई में पड़ गई और कई जगह पर उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। मामला कई बार तो थाने तक पहुंच गया, जिसमें नगर निगम की टीम को पीछे हटना पड़ा। इसके साथ ही न्यायालय के आदेश की वजह से आवारा श्वानों से मुक्ति के लिए नई योजना बनाई गई। इसके तहत कोटा उत्तर नगर निगम और कोटा दक्षिण नगर निगम में श्वानशालाओं के निर्माण करवाया गया। बंदा गौशाला के पास खाली पड़ी नगर निगम की जमीन पर यह श्वानशालाएं बनाई गई और आवारा श्वान के बधियाकरण का कार्य शुरू किया गया। संवेदक द्वारा रोजाना आवारा श्वानों को पकड़कर बधियाकरण का कार्य लगातार जारी है। अब तक 12,000 से अधिक आवारा श्वान का बधियाकरण किया जा चुका है। उपमहापौर सोनू कुरैशी का कहना है कि शहर में आवारा श्वान बंदरों की बड़ी समस्या है। उन्होंने ये मामला बोर्ड की बैठक में भी उठाया था। अब इसके लिए निविदाएं की जा रही है और शीघ्र ही बंदर व आवारा श्वान पकड़ने की कार्रवाई शुरू होगी। कोटा उत्तर के भी कई इलाके हैं जहाँ पर बंदर और आवारा श्वानों का आतंक है। क्या अभी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमने बराबर इसकी शहरवासियों को और परेशानी को देखते हुए बराबर इसकी आवाज़ उठाई है। तो टेंडर अभी लगभग हो चुका है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी है। उसके बाद जो है इस पर आयुक्त साहब से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि थोड़े दिन में इस पर जो है काम चालू हो जाएगा। HO वगैरह ने भी यही कहा है। तो संभावना है कि जल्दी वर्क ऑर्डर होने के बाद जल्दी शहर को इसका जो है लाभ मिलेगा। कितनी बड़ी समस्या है ये आपके वाले इलाकों में? देखिए बहुत जो अभी बीच में मेरे सुनने में आया है कि कहीं दूसरी जगह के भी कुत्ते हमारे इलाकों में जाकर के छोड़े जा रहे थे। हमने बोर्ड में भी इसकी जब आवाज़ उठाई तो उसके बाद हमें आश्वासन दिया गया था संबंधित अधिकारियों ने कि जल्दी इससे जो है छुटकारा दिलाया जाएगा। अभी फ़िलहाल तौर पर रमज़ान का महीना चल रहा है और दूसरे भी होली भी अभी निकली है, तो त्योहारों के मौसम में भी कई शिकायतें ऐसी आई है जो लोगों के कुत्तों ने हमला किया है।
तो उन सबसे निजात दिलाई जाएगी। जल्दी वर्क ऑर्डर होने के बाद काम चालू करवाया जाएगा। उप महापौर पवन मीणा का कहना है कि आवारा श्वान और बंदरों को पकड़ने के लिए अधिकारियों की इच्छा शक्ति का अभाव है। किसी भी व्यक्ति के साथ आवारा श्वान और बंदरों के कारण कोई घटना होती है तो इसके लिए अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आतंक लगातार कुत्तों का आ रहा है। देखिए, जैसे हम बता रहे हैं कि ऐसे कई सारी अनियमितताएं हैं। पिछले वर्ष भी ऐसे एक अधिकारी आए थे जिन्होंने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जो है एक फर्म को ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। उस समय पे भी हमने बात कही थी कि आज कभी कोई भी है जब वीआईपी मोमेंट होता है तो उसके पहले जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनकी एक जिम्मेदारी तय कर दी जाती है और उन्हें सुनिश्चित किया जाता है कि उस जिम्मेदारी को पूरा करने पर पूर्व में गत वर्ष भी जो है निगम की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं निकला गया। जब वहाँ पे एसओजी का जब लताड़ लगी तो मैडम ने जो पहले जो हमारी आरएस कमिश्नर थी उन्होंने जो है अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए फर्म को ब्लैकलिस्ट किया। और उसी तरीके से इस बार भी यही हुआ है कि इस बार के जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने भी अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एक फर्म को जो है वो टेंडर ही कैंसिल कर दिया। अब आज आए दिन जो है सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं, जो आवारा पशु हैं उनके द्वारा जनता को चोटिल किया जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज किसी भी बुजुर्ग महिला को, बुजुर्ग व्यक्ति को कोई भी अगर जानवर काट लेता है तो उनका मुआवजा कौन देगा? आज तक पेनल्टीज के नाम पर कभी कोई अधिकारी चपेट में नहीं आया। जिस दिन अधिकारी और कर्मचारी जिस दिन चपेट में आने लग जाएंगे तो उस दिन हम ये मान के चलते हैं कि नगर निकाय अपने आप ही सुधर जाएंगे। पार्षद देवेश तिवारी का कहना है कि शहर की इन समस्याओं के प्रति अधिकारी गंभीर नहीं है, जिसके अभाव के चलते आम आदमी आवारा श्वान बंदरों का शिकार हो रहा है। और बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। नगर निगम इसमें पूरा तरह फेल नजर आ रहा है। अधिकारियों की इसमें इच्छा शक्ति की कमी है। पूर्व में भी अधिकारियों द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती थी जिससे इन चीज़ों को रोका जा सके, कम से कम हो सके ऐसी वारदातें। लेकिन वर्तमान में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया में बयान दे देते हैं। आए दिन हम लोग मीडिया के माध्यम से पढ़ते हैं कभी कौन से इलाके में कुत्तों ने किसी बच्ची को नोच दिया, किसी बुज़ुर्ग को नोच दिया, किसी महिला को नोच दिया, कहीं पे सांडों ने किसी बुज़ुर्ग को चोट पहुंचा दी, हानि पहुंचा दी। ये आए दिन की हो गई है और शायद मैं समझता हूं कि अधिकारियों के लिए रोज़मर्रा की चीज़ हो चुकी है, इसलिए उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते वो लोग। और ये कहीं ना कहीं सरकार की निष्क्रियता है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है। अगर आम आदमी इन घटनाओं से पीड़ित है, चोटिल हो रहा है, मतलब जान माल का नुकसान हो रहा है, लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई इतने एक्शन नहीं लिए जा रहे, मीडिया प्रतिदिन इन चीज़ों को बड़ी प्रमुखता से छाप रही है, लेकिन सरकार के जनप्रतिनिधि जब इस पर ध्यान नहीं दे रहे तो फिर अधिकारी तो निरंकुश होना ही है। तो यही एक कारण है सबसे बड़ा कि अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे, उनकी जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। कोटा में पहले पुराने शहर में ही बंदरों का आतंक था, लेकिन अब नए शहर में भी इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में ये नए कोटा के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। वहीं श्वानशालाओं में बधियाकरण के कार्य से आवारा श्वान की संख्या पर काबू करने का प्रयास है, लेकिन इससे जनता को अभी राहत नहीं मिल पाई है। इसके साथ एक जगह से पकड़कर दूसरी जगह छोड़ने की शिकायतें भी सुनाई मिल रही है। नगर निगम इसका कोई समाधान नहीं कर पा रहा है। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। शहर में बढ़ते श्वान और बंदरों के आतंक से शहरवासी परेशान हैं। शहरवासियों के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर योजना तैयार करनी चाहिए ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो सके। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।